सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भयदावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लाई नर बिरत विवेका। काकभुचुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी, सुनिए यह कथा सबको पवित्र कर देने वाली कथा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है प्रभु की यह कथा। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं प्रभु के इस चरित्र को, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति को प्राप्त करते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुख को भोग करके अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को पाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत बिसई, भगति गत संपत नाई। खगपति राम कथामय बरनी, असमत बिलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग को प्राप्त करते हैं। हे पंक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरत विवेक भगत दृढ़ करनी, मोहन दिय का सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हरसित राई लोग सब कूरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है भगवान की कथा। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नय प्रीत राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। हरि ब्रह्मानंद मगन कपे, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन, गए मास खटवीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है प्रभु के नगरी में। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाना ही नहीं, और बातों ही बातों में 6 महीने बीत गए। अरे बिसरे गृह सपने सुध नाही, अजिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सब निसादर सिर नाए। उन लोगों को अपने घर जाने की सुधि भूल गई। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आ रही है। जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, उसी तरह सारे वंदरवालू अपने घर जाने ही भूल गए। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित प्रभु को सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। कि तुम अति कीना, प्रभु कहते हैं कि तुम अति कीना,
मोर सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करऊं बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भुवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत बय देहि, देह गेह परिवार स्नेही। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उन सारे मित्रों को अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहने लगे कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं। भगवान कहते हैं अरे सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। अमृषा न कहूँ मोर यहवाना, सबके प्रिय से वकय नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान ने कहा ये सब मुझे प्रिय है परिवार के लोग, परंतु तुम्हारे समान नहीं। तुम लोग ज्यादा प्रिय हो मुझे, परिवार से भी ज्यादा प्रिय हो। भगवान कहते मैं नहीं, झूठ नहीं कहता हूं, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम होता है। भगवान कहते हैं कि अब गृह जाऊं सखा, सब भजऊं मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करऊं अति प्रेम। हे सखागण, सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टकर जोरी कर आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विषेका। परुषन मुख कछु कनन पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने जब सबको कहा भाई अपने अपने घर जाएं, प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, अरे हम कहां से आए हैं, यह देह की सुधि भी भूल गए कि हम हैं कौन, हम कहां से आए, कहां जाना है। भगवान के प्रेम में वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देख रहे हैं। प्रभु अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ज्यादा प्रेम में भावुक हो जाता आदमी, आवाज भी नहीं निकलती। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा तो उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु ने, प्रभु के सन्मुख वे कुछ नहीं कह सकते, बार बार सिर्फ प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसना भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला। प्रीत देख प्रभु ताई न बोला। तब भगवान श्री राम ने अनेकों रंग के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाया। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिलडुल नहीं रहे हैं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु उनको नहीं बुलाते हैं। बैठा रहा, वो सोच रहे कि हमें पहना देंगे, हमें भी विदा कर देंगे। अंगद चुपचाप बैठे हैं, प्रभु देख रहे हैं। तो जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ,
ये धरी राम रूप सब चले नाई पदमात। जामवंत को नील नल अंगद हनुमान सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं आभूषण और वस्त्र पहनाए। वे सब अपने अपने हृदयों में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चल दिए। और अंगद जी बैठे हैं। और तब अंगद उठना सिर सजल नयन कर जोर। अत विनीत बोले बचना मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठ करके सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरा है, अंगद जी के नेत्रों में जल भरा है, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र था मानो प्रेम के रस में डूबे हुए बड़े मधुर वचन कहते हैं प्रभु से कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोई बाली और गयो तुम्हारे कुखे गाली। हे सर्वज्ञ सुजान, हे कृपा और सब सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी गोद में डालकर गए थे प्रभु। मेरा हाथ आपको ही पकड़ाए थे और हमको जाने के लिए कह रहे हैं। असरन शरण बिरद संभारी मोहि जना तजहूं भगत हितकारी। रे मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अंगद जी कहते हैं पिताजी ने आपको सौंपा था, अतएव हे प्रभु, हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद याद करके मुझे त्यागिएगा नहीं प्रभु। मेरे तो स्वामी गुरु माता पिता सब कुछ आप ही हैं प्रभु। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। और तुम ही विचार कहूं नरना प्रभु तजी भवन काज मम का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखऊ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है, क्या काम है प्रभु वहां। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रक्षा दीजिए प्रभु, अपने शरण में रखिए प्रभु। और मैं काम करूंगा प्रभु घर का, छोटा मोटा जो नाली वाली साफ करने वाला, जो सबसे निम्न काम होगा कर लेंगे, कहते हैं अंगद जी। और नीच टहल गृह कै सब करियं अपद पंकज बिलोक भवतरियं। अस कही चरा न पारे वो प्रभु पाई अब जनी नाथ कहूं गृह जाए। मैं घर के सब नीच से नीच जो सेवा होगी वो सब करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भवसागर से तर जाऊंगा प्रभु। ऐसा कह करके श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, लिपट गए एकदम अंगद जी और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए हे नाथ, अब यह नहीं कहिएगा कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुना रघुपति करुणासी। प्रभु उठाए उर लायो सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में भी प्रेम के आंसू भर आए और निजौर माल बसन मनी बाली तन पहिराय। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझा बुझा करके उनकी विदाई की। सियापति रामचंद्र महाराज की जय।